2025 से सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आइए इसे हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एन इज इक्वल टू 0 वेयर एन इन क्लोज्ड इंटरवल 20, 100 is a natural number, then the number of all distinct values of n for which the given equation has integral roots is equal to ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखो सवाल क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है और n जो नेचुरल नंबर है वो इस क्लोज्ड इंटरवल में लाई करता है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट इंटीग्रल हो जाए यानी इंटीजर हो जाए, उसके लिए n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यही सवाल है। अब सवाल समझ में आया? ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जो इक्वेशन दिया गया है उसे लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एन इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि यहाँ पर n क्या है, 20 से बड़ा या उसके बराबर है, लेकिन 100 से छोटा या उसके बराबर है ना। अब ध्यान से सुनना आगे। आप जानते हैं क्या कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इंटीजर कब होता है? नहीं जानते हैं तो अब ध्यान से देखिए। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट इंटीजर तभी होगा। कब इंटीजर होगा, उसके लिए क्या कंडीशन लगेगा तो मैं बताता हूँ। पहले तो a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, b और c क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट ना परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा, इंटीजर होगा। कंडीशन याद रहेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इंटीजर तभी होगा जब a बराबर 1 हो जाए, b और c रैशनल नंबर हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो तो 1 है ना। देखो b और c यानी 4 और n ये दोनों रैशनल नंबर भी है ना। इसका मतलब सिर्फ हमें एक ही कंडीशन लगाना पड़ेगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी इस इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। क्लियर है ना। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जानते ही हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो LKG में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 1, सी का मतलब माइनस n, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा 16 प्लस 4n, ठीक है। अब ध्यान से देखो अगला स्टेप क्या होगा। अगर मैं यहाँ 4 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा n प्लस 4, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 4 इंटू एन प्लस 4। देखो d परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए n प्लस 1 को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है ना। तो फॉर d टू बी परफेक्ट स्क्वायर n प्लस 4 हैज़ टू बी परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखो नाउ, अब ध्यान से देखना, इधर अगला स्टेप क्या लिया जाएगा, बहुत समझदारी से अगला स्टेप लेना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो भाई, यहाँ पर n पर कंडीशन है कि वो 20 से बड़ा है या उसके बराबर है, लेकिन 100 से छोटा है या उसके बराबर है। तो n पर कंडीशन है ये वाला, तो हम इसे लगा देते हैं। हम ध्यान से सुना, अगर मैं इस 4 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 24 लेस देन और इक्वल टू n प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 104, ठीक है, 104। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना भाई, n प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा 24 और 104 के बीच में, ठीक है ना। n प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन
ये 24 और 4 के 104 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो एक बात बताओ तो n+4 की परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू जो इस इंटरवल में लाई करता हो कौन कौन सी हो सकती है? तो हम कहेंगे 25 हो सकता है, फिर 36 हो सकता है, फिर 49 हो सकता है, फिर 64 हो सकता है, फिर 81 हो सकता है, फिर 100 हो सकता है ना, हो सकता है। तो इस क्लोज्ड इंटरवल में, है ना, यानी 24 से लेकर 104 तक, इस क्लोज्ड इंटरवल में n+4 की जो परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू है इतनी ही है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या क्या निकलेगी, ध्यान से देखना। n बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, 4 को उधर ले जाओ तो 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 21। यहाँ पर 32, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60, यहाँ पर 77, है ना, और यहाँ पर 96। तो कितनी वैल्यू मिली, 1 2 3 4 5 6। तो n की 6 डिफरेंट वैल्यू के लिए n+4 परफेक्ट स्क्वायर होगा क्लोज्ड इंटरवल 24 से लेकर 104 तक। यानी इस क्लोज्ड इंटरवल में n की 6 वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे n की 6 डिफरेंट वैल्यू के लिए, है ना, n की 6 डिफरेंट वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जब जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तब तब इंटीजर मतलब इंटीग्रल रूट होगा। क्लियर है ना। तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।